आज हम बात करेंगे 3 मीम कॉइन्स के बारे में। पिछले कुछ महीनों के अंदर मीम कॉइन्स की बहार लगी है मार्केट में और अक्टूबर से लेके अब तक देयर आर सो मैनी मीम कॉइन्स। हर कैटेगरी के मीम कॉइन आए हैं और इनमें से बहुत सारे मीम कॉइन अच्छे खासे ड्रॉप हो गए हैं पंप करके, और बहुत सारे कॉइन अच्छे पंप पहले ही हो चुके थे वो भी ड्रॉप हो गए। ओवरऑल मीम क्रिप्टो करेंसी की जो मार्केट है वो अच्छी खासी फॉल हुई है, लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले 24 घंटे में कुछ सोलाना के मीम कॉइन्स हैं जो रिकवर कर रहे हैं। अब जब इतना ड्रॉप आता है किसी भी कैटेगरी में, किसी भी कॉइन में, तो उसके बाद रिकवरी भी दिखती है और फास्ट दिखती है। 100, 200, 300% डिपेंड करता है चार्ट्स के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर। तो कोई एडवाइस नहीं है। 3 क्रिप्टो के बारे में बात करेंगे, 3 मीम कॉइन्स के बारे में। कुछ स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट्स दिखते हैं इन कॉइन्स के, हालांकि ये सब अच्छे खासे नीचे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डर हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर कोई कॉइन आप रिसर्च कर रहे हैं तो इन 3 पे जरूर रिसर्च करना, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एडवाइस नहीं है, ठीक है। रिसर्च सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और शुरुआत करते हैं पहले मीम कॉइन से। पहला मीम कॉइन आता है इस लिस्ट के अंदर, पीनट मीम कॉइन। नवंबर दिसंबर का टाइम था, नवंबर का टाइम था जब ऐसे मीम कॉइन्स मार्केट में आ रहे थे। अगर मैं पीनट के साथ ही मीम कॉइन्स की बात करूं, मूडेंग मीम कॉइन, गॉट मीम कॉइन जो कल पंप भी कर रहे थे, गॉट के प्राइस में काफ़ी टाइम के बाद एक अच्छा जंप आया, ठीक है। लेकिन पीनट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके बाद भी बार बार पीनट अच्छा खासा जंप करता हुआ दिखा है। काफ़ी अच्छे खासे वॉल्यूम सेंटिमेंट हमने देखे हैं नीचे के लेवल पे पीनट के। तो हो सकता है ये कोई शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्डर हो, होल्ड कर सकते हो, तो पीनट एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग कॉइन है और अगले 6 महीने या 2025 के एंड तक पीनट में उम्मीद है कुछ अच्छा या बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। जिस तरह के चार्ट्स चल रहे हैं, जिस तरह के सेंटीमेंट है, ऑलरेडी प्राइस अच्छा खासा नीचे है। अभी रिसेंटली कुछ बड़ी लिस्टिंग्स भी हुई थी पीनट की, ठीक है। उसके बाद सेंटीमेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए, ठीक है। तो ये सिचुएशन है पीनट की। उसके बाद अगर हम देखें, बहुत सारे नए मीम कॉइन्स आए हैं, ठीक है, मार्केट के अंदर। देयर आर सो मैनी न्यू क्रिप्टो करेंसीज और उसी में एक कॉइन आता है जिसका नाम है नायरो। अब 2 नायरो अवेलेबल हैं इन मार्केट के अंदर, है ना, और दोनों नायरो की हम बात कर चुके हैं। लेकिन एक नायरो है जिसके सेंटीमेंट कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। प्राइस उसका भी ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, दोनों का ड्रॉप है, जैसा मीम कॉइन मार्केट में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो नायरो CTO करके आपको एक कॉइन मिलेगा बाइनेंस के ऊपर। बाइनेंस पे नायरो ईथ भी आई थिंक फ्यूचर के ऊपर, ठीक है। नायरो ईथ और नायरो CTO में कंफ्यूज मत होना, मैं नायरो ईथ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नायरो CTO की बात कर रहे हैं। नायरो CTO के सेंटीमेंट्स भी कुछ अच्छे दिख रहे हैं और पीनट की तरह ही वो भी अगले 6 महीने 1 साल अगर आप होल्ड करते हो, क्योंकि अगले 6 महीने 1 साल में अगर बिटकॉइन चांद पे जाता है, 1.5 लाख 2 लाख डॉलर हिट होता है, तो फिर चीज़ें अच्छी खासी ट्रैक पे चलती हुई दिख सकती हैं, ठीक है। तो नायरो भी इसी लिस्ट में आता है और नायरो भी कुछ ना कुछ बड़ी परफॉर्मेंस करके दिखा सकता है। 3rd नंबर पे जो क्रिप्टो आती है वो हमने सिलेक्ट किया है AI एजेंट्स में से, AI मीम कॉइन्स में से। और AI मीम कॉइन्स की हमने ऑलरेडी बात की थी, ठीक है। हमने AI16Z की बात की, अभी रिसेंटली फार्ट कॉइन की बात की, और उसी के साथ साथ एक और कॉइन था AIXBT। काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हाई टच किए थे, अब वो भी ड्रॉप हो चुका है अच्छा खासा और 0.1 से भी प्राइस नीचे फिसल चुका है। काफ़ी अच्छा खासा ड्रॉप हुआ है, $1 तक के हाई लगा दिए थे, ठीक है। अब हो सकता है प्राइस अभी अगले 1 महीने 2 महीने में और ड्रॉप हो, ठीक है, इन सभी का। तो जितना डिप में मिले AIXBT के ऊपर भी नज़र रखना, क्योंकि इसके जो शुरुआत के जो सेंटीमेंट्स थे वो काफ़ी शानदार थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे। और बाकी जो सिनेरियोज रहेंगे चार्ट्स के ऊपर, कुछ और सेंटीमेंट दिखेगा, कुछ और अपडेट न्यूज़ आएगी, तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे इन तीनों कॉइन्स को लेके, पीनट, नायरो CTO और AIXBT। रिसर्च करना, बिना रिसर्च के कुछ मत करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।